गुरुदेव, आज के क्लास में जो दोपहर वाला क्लास था उसमें घर को रेंट पे चढ़ाने का ऐसा कुछ रेमेडी था उसमें। टॉपिक क्या था? होम क्लींजिंग। हाँ, होम उसमें क्लींजिंग। रेंट कहाँ से आ गया उसमें? हाँ, अगर आपको वैसे चाहिए तो मैं आपको रेमेडी दे दूंगा कि घर पे किराया चढ़ जाएगा तुरंत वो। क्योंकि दो बार प्रॉपर्टी को दो बार एग्रीमेंट किया, पर पेमेंट भी आता है, फिर पता नहीं वापस दो बार कैंसिल हो जाता है। हाँ, अगर ऐसा चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा कि उसके लिए यूनिवर्स ने मुझे ये क्लास में ज्वाइन करवा दिए। नहीं नहीं, वो आपको, आप निश्चिंत रहो, वो मैं आपको दे दूंगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, ठीक है बच्चा। ठीक है। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे जी। चलिए। राधे राधे। राधे राधे प्रेम जी, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सफर को। 6 नवंबर 2025, गुरुवार। ओ ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो। कहते हैं आपकी पुकार में दम होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन आता है कि हम सारी रेमेडी भी करते हैं, हम सारे रिचुअल्स भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, पर रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट इसलिए नहीं आता कि पुकार में दम नहीं है, पुकार में करुणा नहीं है। जब तक आपकी पुकार में करुणा नहीं आएगी ना, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। ये पुकार ऊपर ही ऊपर की पुकार है कि कोई रिचुअल हुआ क्या, बस रिचुअल करना है। जो पढ़ा, जो लिखा, जो सुना, बस वो रिचुअल करना है, उसमें करुणा नहीं है। कहते हैं ना, जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा केवल सिंपल सा रो दे, वहाँ कुछ नहीं होगा, माँ भी सुनेगी ठीक है यार, मैं भी थक गई हूँ बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं, रोने दो। लेकिन जब बच्चा कंटिन्यू रोता है, जब उसकी आंखों से आंसू आने लग जाता है कि भैया अब तो भूख के मारे तड़प गया, तब माँ उसको अपनी छाती से लगाती है, फिर दूध पिलाती है। तो पुकार में करुणा होनी चाहिए, आंखों में आंसू होने चाहिए। आंसू का मतलब ऐसा नहीं कि आंसू ही लाने हैं, लेकिन हाँ, वो पुकार तो हो। होता क्या है कि हम इतने ज्यादा दुनियादारी में लिप्त हैं, इतने ज्यादा लिप्त हैं कि सुनते हैं श्रीमद् रामचरितमानस भी, श्रीमद् भगवत गीता भी, या जो भी शिव पुराण भी, पर फिर भी हमें लगता है मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। कौरवों ने पार्टी रखी, उसमें पांडवों को बुलाया गया, सबको बुलाया गया, लेकिन जो मेन है, जिनको बुलाना चाहिए, वासुदेव, उनको बुलाना भूल गए, या कहें कि जानबूझ के नहीं बुलाया। तो वासुदेव ने देखा कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, नहीं बुलाया, लेकिन है तो घर के ही, कोई बात नहीं, चलते हैं। लेकिन ऐसे तो नहीं जाएंगे, जाएंगे तो इज्जत से ही जाएंगे, बुलाएंगे तभी जाएंगे, ऐसे तो नहीं जाएंगे। क्योंकि भाई जब अपने में इतना एटीट्यूड है एक इंसान होके, तो वो तो जगदीश्वर है, जगन्नाथ है, उनका एटीट्यूड तो कुछ और ही है। तो वो द्वारपाल बन के खड़े हो गए, वो द्वारपाल बन के खड़े हो जाओ, जैसी आवाज देंगे 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे, अपना क्या है। अब अंदर गए तो अंदर कौरवों ने तैयारी कर रखी थी। तो कौरवों ने डिक्लेयर किया कि चलो चौसर खेलते हैं, तो चौसर बिछ गई।
दुर्योधन ने अचानक घोषणा कर दी कि भाई मेरी तरफ से शकुनी चौसर, मेरे मामा चौसर खेलेंगे। और इधर पांडवों की साइड में जो पारंगत थे चौसर में, वो थे कौन? धर्मराज युधिष्ठिर। अब जब दुर्योधन भी पारंगत थे, लेकिन ना जाने क्या सोच के उन्होंने जब अपने मामा का नाम ले लिया कि मेरी तरफ से मेरे मामा खेलेंगे, तो ये भी तो हो सकता था कि युधिष्ठिर भी कह देते कि मेरी तरफ से कृष्ण खेलेंगे। लेकिन उनको क्या लगा, मैं तो खुद पारंगत हूँ, मैं ही खेलूँ। फिर भी कृष्ण को याद नहीं किया। खेले। हुआ क्या? पहले राजपाट हारे, फिर भी याद नहीं किया। फिर क्या हुआ? फिर भाई को हारा, फिर भी याद नहीं किया। फिर तीस छोटे भाई को हारा, फिर भी याद नहीं किया। सारे भाई हार गए, फिर भी याद नहीं किया। मैं सब कर लूंगा ना, क्या दिक्कत है? मैं सब कर लूंगा ना, क्या दिक्कत है? कई बार होता है ना, जैसे नॉर्मली सपोज आप अपने बच्चे से क्वेश्चन करोगे, भाई क्या चल रहा है, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, मैं कर लूंगा, चिंता मत करो, आप सब ठीक है। मैं सब मैनेज कर लूंगा, आप मस्त रहो, मैं कर लूंगा। यही कहते हैं ना आजकल के बच्चे, ऐसे जवाब देते हैं, मैं सब कर लूंगा। हम भी ऐसे जवाब देते हैं, हाँ सब कर लेंगे, आप निश्चिंत रहो। लेकिन जब सब बिखर जाता है, तब अल्टीमेटली संभालता कौन है? माँ बाप ही संभालते हैं, है ना। अब बात आई द्रौपदी के ऊपर। उनको भी दांव पे लगा दिया, और उनको भी हार गए। हम कहते हैं अक्सर कि 99.99% लोग बाग जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो एक ही बात कहता है कि जी मैंने इस जीवन में तो कुछ गलत नहीं किया, पर पता नहीं मेरे साथ गलत क्यों होता है। उस महासभा में, उस पार्टी में भीष्म पितामह और ना जाने कितने कितने दिग्गज बैठे हुए थे। धृतराष्ट्र, संजय, एक से एक दिग्गज आप नाम लेते चलो, गुरु द्रोणाचार्य, सब बैठे थे। लेकिन सबकी आवाज बंद और आंखों पे पट्टी। किसी ने एक शब्द नहीं बोला कि ये क्या हो रहा है, क्यों द्रौपदी को दांव पे लगाया जा रहा है, क्यों भाइयों को दांव पे लगाया जा रहा है। राजपाट तक समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर सब मूक बने रहे। और इसका परिणाम ये हुआ कि जब चीरहरण की बारी आई, तो सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, देख रहे हैं, किसी ने आंखें झुका रखी है। और जब द्रौपदी ने भीष्म पितामह से पूछा कि आप तो पितामह हैं, और मेरा ये हाल हो रहा है, देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं वचन के साथ बंधा हुआ। तब वासुदेव कृष्ण ने कहा कि इसका परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा जीव जंतु यहाँ नहीं है जिसको इसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। सबको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, सब तैयार हो। और इसीलिए उन्होंने पहले अध्याय में अर्जुन से कहा था कि ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तो तुझे तो निमित्त मात्र हो जाना है। हम भी कई बार ऐसा देखते हैं कि रास्ते से जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको नहीं उठाते हैं, परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। ईश्वर ने आपको इस काबिल किया है कि आप अपनी गाड़ी में डाल के उसकी जान बचा सकते थे, कुछ कर सकते थे, पर क्या पुलिस के चक्कर में कौन पड़े, कौन झंझट में पड़े, ये होगा वो होगा। ऐसा होता तो ईश्वर आपको दिखाता ही नहीं, दिखाता ही नहीं, वो मंजर नहीं दिखाता। कि आप थिएटर में गए हैं, मॉल में गए हैं, किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है, आप नहीं बोल रहे। आप रहते हैं, आपके पड़ोस वाला आप दूसरे पड़ोसी के साथ गलत हरकत कर रहा है, कुछ भी, आप नहीं बोल रहे कि मेरा क्या मैटर है, मेरा मैटर थोड़ी है, मैं क्यों इंटरफेरेंस करूं। भुगतना तो पड़ेगा। अभी जयपुर में 5 दिन पहले एक बहुत गलत घटना हुई है। घटना ये हुई कि एक 4th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, जो जयपुर के नहीं, राजस्थान के नहीं, बल्कि कहूँ कि इंडिया में अच्छा नाम आता है उस स्कूल का, नीरजा मोदी स्कूल, ठीक है, राजस्थान के टॉप स्कूल्स में से एक आता है, और हर आदमी वहाँ मैंने बच्चे को पढ़ा भी नहीं सकता।
उस स्कूल में 4th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची ने सुबह स्कूल पहुंच के 4थी मंजिल पर जाके सुसाइड कर लिया। स्कूल से कूद गई। 4th फ्लोर की रेलिंग पे, और हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, वहां से जाके कूद गई, सुसाइड कर लिया उसने। इस बात को 5 दिन हो चुके हैं, आज 5वां या 6ठा दिन है। पूरा स्टाफ मौन है, सारा मीडिया सब चला गया, पूरा स्टाफ मौन है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मुंह पे टेप। भुगतना नहीं पड़ेगा एक बच्ची की मौत का रिजल्ट, एक मासूम बच्ची 4th क्लास में पढ़ने वाली, सबको भुगतना पड़ेगा, जो नहीं बोल रहा सबको। अब डर ये है कि मेरे को जॉब से निकाल देंगे, डर ये है कि मुझे रेस्टिकेट कर देंगे, डर ये है, जो भी डर है। और मेन डर तो यही है कि भाई हमें जॉब से निकाल देंगे, इतने बड़े स्कूल में हम टीचर हैं, जो भी है। लेकिन उस बच्ची की पीड़ा को कोई नहीं समझ रहा, उसके माँ बाप की पीड़ा को कोई नहीं समझ रहा, उसको दर्द को कोई नहीं समझ रहा, भुगतना तो सबको पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि तो जब चीर हरण की बारी आई, और जब द्रौपदी ने सबको पुकार लिया और किसी ने नहीं देखा, जब उसने देखा कि किसी की आंखें नजर नीची हो गई है, किसी ने निगाहें फेर ली है, कोई मंद मंद मुस्कुरा रहा है या कोई कुछ कैसा, तब एक अंदर से आवाज आई, एक अंदर से रुलाई फूटी, एक अंदर से आंसू आई, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। और जैसे ही वो आवाज निकली, कृष्ण, क्या हुआ सबको पता है, चीर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो वो कहते हैं कि मुझे पुकारो तो सही, दिल से तो पुकारो, पुकारोगे तो सब कुछ दे दूंगा, लेकिन पुकार में वो करुणा, वो तो हो। उनको लगे तो सही किसी ने बुलाया, हम बुलाते ही नहीं है। हम बुलाते भी हैं तो कब बुलाते हैं, दुख में, तकलीफ में, या किसी उसमें। क्योंकि बाकी चीजों में तो हमें लगता है हम कर रहे हैं। तो वो एक ही बात कहते हैं कि मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें बुलाना ही नहीं आता, तुम्हें रखना ही नहीं आता, तुम्हें सहेजना ही नहीं आता। तो जब तुम मुझको नहीं समझ सहेज पाते तो बाकी को क्या सहेजोगे। बहुत आसान है उनको पाना, बहुत टिपिकल थोड़ी है उनको पाना, बहुत आसान है। वो तो तैयार बैठे हैं। हमें ही बुलाना नहीं आता, हमें ही पुकारना नहीं आता। उद्धव, जो वासुदेव कृष्ण के मित्र भी है और सारथी भी रहे, उन्होंने एक बार वैसे ही पूछ लिया कि एक बात पूछूं, कि हाँ पूछो, कि जब सारी सृष्टि तुम्हारी बनाई हुई है, सब कुछ तुम्हारा बनाया हुआ है, सब कुछ चीजें तुमने की है, तो ये पाप क्यों बना दिया। पाप क्यों होता है। जब तुम कहते हो सब कुछ मैं ही करता हूं, मैं ही करवाता हूं सब कुछ, फिर पाप क्यों होता है। तो फिर तुम रोकते क्यों नहीं हो। चलो हो भी था, होता भी है तो तुम रोकते क्यों नहीं हो। तुम चाहो तो एक क्षण में सब कुछ रोक सकते हो। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता, मैं केवल दृष्टा बन के देखता हूं। क्यों, क्योंकि जब व्यक्ति किसी को दान पुण्य करता है, कुछ अच्छी चीजें करता है, तो 50 जगह गीत गाता है, आज तो मैं मंदिर गया था, आज तो मैं ना 10 किलो चारा दे के आया, कबूतरों को 500 रुपए की ज्वार दे के आया, मंदिर में 50,000 का डोनेशन दे के आया, प्रयागराज में कुंभ में जाके स्नान करके आया, फलाना करके आया, 50 बार गीत गाता है। उसको लगता है कि आवाज मुझ तक पहुंच रही है, कि हाँ भाई मैंने ये कर दिया है, मैंने दान कर दिया है, मैंने पुण्य कर दिया है। लेकिन जब पाप करता है तब उसको लगता है कोई नहीं देख रहा। लेकिन मैं तो हमेशा हूं। आपको क्या लगता है घर का पूजा स्थल है।
घर का पूजा स्थल है, उस पूजा स्थल पे आपने एक पर्दा लगा दिया, अब उसके बाद करो सामने। पर्दा लग गया, अब तो पर्दा लग गया, भगवान सो गए, शयन करा दिया मैंने। अब मैं जो करूँ करना है, ये कमरा मेरा है, सब मेरा है। अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से गलत बातें करूं, किसी और लेडीज को गलत से गलत तरीके से फंसाऊं, किसी से झूठे वादे करूं, कुछ भी करूं, क्योंकि पर्दा लग गया ना। अब तो मंदिर में भगवान सो गए, भगवान तो सो गए, अब क्या है। लेकिन क्या वाकई सो गए? तो वो कहते हैं कि मैं केवल दृष्टा बन के देखता हूं, मैं किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। और हर व्यक्ति को फिर बोले उसके कर्मों के अनुसार उसका दंड मिलता है, या वो जो विधि विधान है उसको सहना पड़ता है। प्लस हर चीज का एक नियत समय आता है, उस समय पर मैं उसको वो परिणाम देता हूँ, अच्छा या बुरा। क्योंकि ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके, लेकिन मुझे अर्जुन को निमित्त बनाना था, तो अर्जुन निमित्त बने। वो कह इसीलिए उन्होंने बोला कि महीनों में मार्गशीर्ष का महीना मैं हूँ, वृक्षों में पीपल में हूँ, नदियों में भागीरथी गंगा में हूँ। तो एक महीना आया जिसको उन्होंने बोला कि महीनों में मार्गशीर्ष का महीना मैं हूँ, और वो महीना आज से स्टार्ट हुआ। आज 6 नवंबर से वो महीना स्टार्ट हो रहा है, मार्गशीर्ष का महीना। और ये महीना पूरी तरह से, वैसे तो हर दिन हर पल हर घड़ी कृष्ण की है, ठीक है। पर कहते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका एक विशेष इंपॉर्टेंस हो जाती है। अमावस्या तो हर महीने आती है, पर एक अमावस्या वो आती है जिसपे हम दिवाली मनाते हैं, है ना। वरना तो हर महीने में अमावस्या है, हर महीने थोड़ी दिवाली मनाते हैं। तो सेम उसी तरह से मार्गशीर्ष का महीना ये है, और मार्गशीर्ष के महीने में श्री गजेंद्र मोक्ष, श्रीमद् भगवद गीता, या जो भी वासुदेव से रिलेटेड ग्रंथ हैं, किताबें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, उनका जितना अध्ययन किया जाए वो बहुत अच्छा फल देता है आपको। क्योंकि वो खुद कहते हैं मार्गशीर्ष का महीना में। तो आज से उस परम पिता परमेश्वर वासुदेव की कृपा से आज से हम फिर श्रीमद् भगवत चालू करेंगे, थर्ड टाइम। आज से फिर शिव पहले श्रीमद् भगवत हमने जो सबसे पहले की थी, उसमें कुछ अलग तरीके से किया था, आपको ध्यान होगा। जो कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना, पहले हम कुछ एक स्टोरी पढ़ते थे और उसके बाद भगवत करते थे। जो हमने दोबारा की तो उसको दूसरे तरीके से पढ़ा। आज हम एक तीसरे तरीके की भगवत पढ़ेंगे। सार सबका एक ही है, भाव सबका एक ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भगवद गीता। वासुदेव कृष्ण के आशीर्वाद से ये उन्होंने मौका दिया कि हम फिर उसको कर पा रहे हैं मार्गशीर्ष के महीने में। चलिए, ओम श्री परमात्मे नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता। अथ प्रथमोध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। हम कई बार कहते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया, ये हो गया, कंट्रोल में नहीं रहा। वाकई हम धृतराष्ट्र हैं। उनके वो नेत्रहीन थे, हम नेत्र होते हुए भी नेत्रहीन हैं। उनको तो ईश्वर ने नेत्रहीन पैदा किया था, कुछ कर्मों की सजा थी उनकी। पर हमें तो ईश्वर ने नेत्र दिए, सब कुछ दिया, लेकिन उसके बावजूद हम गांधारी बन गए। गांधारी की गलती क्या थी? गांधारी एक अच्छी पत्नी थी, गलती ये थी कि उन्होंने बोला कि मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं देखूंगी, तो उन्होंने भी अपनी आंखों में पट्टी बांध दी। बजाय होना ये चाहिए था कि उनको नेत्रहीन होते हुए उनकी आंखें बनना चाहिए था कि ये गलत हो रहा है, इसको देखो, इसको सुधारो। और उन्होंने क्या किया? मेरा पति ऐसा, मैं भी पट्टी बांध देती हूँ। हम भी यही करते हैं, अपने बच्चों को लाड़ प्यार में या किसी भी तरह से इतना वो कर देते हैं कि जब वो चीज़ एक बार कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो हम में से भी सब काफी लोग धृतराष्ट्र हैं। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, यहाँ पर मेल फीमेल की तो बात ही नहीं आ रही। तो अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय। अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्मांध है, किंतु संयम रूपी संजय के माध्यम से वह देखता है, सुनता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर रहती है।
शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो ये शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब इसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो ये शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो। यह शब्द आदेशात्मक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गुण उससे करा लेते हैं। सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता, कर्म चलता रहता है। आपके दिमाग में आपका शरीर सोया है पर आपका माइंड चल रहा है, मस्तिष्क चल रहा है, क्योंकि जिस भावना से, जिस टेंशन से आप सोते हो, वो चीज दिमाग में चलती रहती है। तो शरीर सोता है, सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता। वह भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीरों में ही बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित हैं, तब तक कुरु लगा ही रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और परम धाम परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियों का धर्म का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। कहा गया कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यधिबते। अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है। जो इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों विकार और 3 गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है, एक ऐसा अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां दो हैं, दैवी संपदा और असुरी संपदा। पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान, सजातीय और विजातीय। अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, और यही वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उनमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिलती। ये तो आपसी बदले हैं। प्रकृति का सर्वथा शमन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। यही एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है, वैसे वैसे उसकी दृष्टि आती जाती रहेगी। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा कि द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, वहां उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है। तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद के सदगुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। जब वासुदेव कृष्ण संदीपनी आश्रम में पढ़ने गए तो उनके गुरु ने बोला कि श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, कि जो इस पूरी सृष्टि का गुरु है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन शारीरिक रूप से वो उनके शिष्य बन के गए, क्योंकि ये परंपरा तो निभानी पड़ेगी। तो चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, या कोई भी रहे हो, चाहे वो गणेश हो, सबने कहीं ना किसी रूप में गुरु को धारण किया। जबकि वो जानते थे, जो पढ़ाने वाले हैं, कि भाई हम किसको पढ़ा रहे हैं, जो जगत को पढ़ाता है उसको पढ़ा रहे हैं। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोह रूपी दुर्योधन, मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, राजा है। दुर्योधन यानी दुर अर्थात दूषित। धन मतलब वह धन जो दूषित धन है। आध्यात्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। इसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह। यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सब पूर्ण है। अतः व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर, अर्थात पुण्य से प्रभावित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर, मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर यह कहा कि हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टुमन द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई इस पांडु पुत्रों की बड़ी भारी सेना को देखिए। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही दृष्टुमन है। यही पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है। साधन कठिन ना मन कहूं टेका, साधन कठिन नहीं है, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। इस सेना में
महेश वासा यानी महान ईश्वर में वास दिलाने वाले भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर, जैसे सात्विकता रूपी सात्विक, विराट सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा, महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति, धृष्ट केतु यानी दृढ़ कर्तव्य, चेकितान जहां भी जाएं वहां से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना, काशी राज काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य, पुरजित स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरजित, कुंती भोज कर्तव्य से भव पर विजय, नरों में श्रेष्ठ शैव्य अर्थात सत्य व्यवहार, और पराक्रमी युधामन्यु युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, उत्तमौजा शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है, ऐसे शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन, ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र, वात्सल्य लावण्य सहृदयता सौम्यता स्थिरता, सबके सब महारथी, साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए जो दैवी संपत्ति के महत्वपूर्ण अंग है। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहते हैं, यदि कोई ब्रह्म युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ा चढ़ाकर गिनाता, विकार कम गिनाए गए क्योंकि उन पर विजय पाना है, वे नाशवान हैं। केवल 5 या 7 विकार बताए गए जिनके अंतराल में संपूर्ण बहुमुखी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं, जैसे द्विजोतम। हमारे पक्ष में जो जो प्रधान हैं उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो जो नायक हैं उनको कहता हूं। बाह्य युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधन असामयिक है। वस्तुतः गीता में अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियों का संघर्ष है, जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। जब तक हम लेश मात्र भी अपने आराध्य से अलग हैं, तब तक प्रकृति विद्यमान है, द्वैत बना है। इस द्वीप पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूजा स्थली नहीं, वहां शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। विजातीय प्रवृत्ति के नायक कौन कौन हैं? एक तो स्वयं आप यानी द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य, ब्रह्म रूपी पितामह भीष्म। ब्रह्म इन विचारों का उद्गम है कि अंत तक जीवित रहता है, इसके लिए पितामह है। समूची सेना मर गई परंतु ये जीवित थे, शरशैया पर चेत थे फिर भी जीवित थे। यह है ब्रह्म रूपी भीष्म। भ्रम अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं। साधनावस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपा धाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है, किंतु साधन काल में जब तक हम अलग हैं परमात्मा अलग है। विजातीय प्रवृत्ति जीवित है, मोहमयी घिराव है। ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो ये बात बताती है कि कई बार आपकी दया, आपकी भावुकता, जिसे हम कहें भावुकता, परिवार के परिवेश पे बात करें कि बच्चे ने कुछ बोला या हमने किस अपने बच्चे बच्ची या किसी की उस पे भी हम इतने भावुक हो जाते हैं, उसको मना नहीं कर पाते, उसकी हर जिद को पूरा करते हैं या कुछ करते हैं, और कई बार वो बहुत भारी पड़ जाती है हमके ऊपर। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि कहते हैं, ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धये। व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती हैं, वे वास्तव में सिद्धियां हैं, केवल कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न है जितने काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि। गोस्वामी तुलसीदास ये आप पांडवों से ना लड़कर केवल भीष्म की ही रक्षा करें। कैसे योद्धा हैं भीष्म, जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, कौरवों को उसकी रक्षा व्यवस्था करनी पड़ रही है। यह कोई भ्रम योद्धा नहीं, भ्रम ही भीष्म है। जब तक भ्रम जीवित है तब तक विजातीय प्रवृत्तियां कौरव अजय हैं। अजय का यह अर्थ नहीं कि जिसे जीता ही ना जा सके, बल्कि अजय का अर्थ दुर्जय है, जिसे कठिनाई से जीता जा सकता हो। यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो अविद्या अस्तित्वहीन हो जाए। मोह इत्यादि जो आंशिक रूप से बचे भी हैं तो शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी, इच्छा ही भ्रम है। इच्छा का अंत और भ्रम का मिटना एक ही बात है। इसी को संत कबीर ने सरलता से कहा
इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, कह कबीर जे इच्छा विवर्जित ताका पार ना पाया। जहां भ्रम नहीं होता वह अपार और अव्यक्त है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है, इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। कबीर कहते हैं कि जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है, ताका पार ना पाया, वे अपार अनंत असीम तत्व में प्रवेश पा जाते हैं। और जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्मस्वरूप है, उसका कभी पतन नहीं होता, वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती हैं और अंततः परमात्मा प्राप्ति की इच्छा शेष रहती है। जब यह इच्छा भी पूरी हो जाती है तब इच्छा भी मिट जाती है। यदि उससे भी बड़ी कोई वस्तु होती तो आप उसकी इच्छा अवश्य करते। जब उससे आगे कोई वस्तु है ही नहीं तो इच्छा किसकी होगी। जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राप्य ना रह जाए तो इच्छा भी समूल नष्ट हो जाती है और इच्छा के मिटते ही भ्रम का सर्वथा अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। इस प्रकार भीष्म द्वारा रक्षित हम लोगों की सेना सब प्रकार से अजय है। जब तक भ्रम है तभी तक अविद्या का भी अस्तित्व है। भ्रम शांत हुआ तो अविद्या भी समाप्त हो जाती है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। भाव रूपी भीम भावे विद्यते देव। भाव में वह क्षमता है कि अविदित परमात्मा भी विदित हो जाता है। भाव वश से भगवान सुख निधान करुणा भवन। रामचरितमानस में श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया। भाव में वह क्षमता है कि भगवान को भी वश में कर लेता है। भाव से ही संपूर्ण पुण्यमयी प्रवृत्तियों का विकास है। यह पुण्य का संरक्षक है तो इतना बलवान कि परमदेव परमात्मा को संभव बनाता है, किंतु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती। आज आप कहते हैं कि महाराज बहुत अच्छे हैं, कल कह सकते हैं कि नहीं, हमने देखा तो महाराज गलत है। इष्ट में लेश मात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है। पुण्यमयी प्रवृत्तियां विचलित हो उठती हैं, इससे संबंध टूट जाता है। इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना सेना जीतने में सुगम है। महर्षि पतंजलि का भी यही निर्णय है। दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया हुआ साधन ही दृढ़ हो पाता है, क्योंकि ईश्वर अपनी माया रचते रहते हैं। वो बार बार आपको भ्रमित करते हैं और आपको भ्रमित करने का मतलब, अगर आपका भाव बिल्कुल स्थिर है, आपकी श्रद्धा बिल्कुल स्थिर है, तभी आप उस पर विजय पा सकते हैं। इस प्रकार अपने बलाबल का निर्णय लेकर शंख ध्वनि हुई। शंख ध्वनि पात्रों के पराक्रम की घोषणा है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा। कौरवों में वृद्ध प्रतापवान पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंहनाद के समान भयप्रद शंख बजाया। सिंह प्रकृति के भयावह पहलू का प्रतीक है। घोर जंगल के नीरव एकांत में शेर की धाड़ कान में पड़ जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हृदय कांपने लगेगा। यद्यपि शेर आपसे मीलों दूर है। भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। वह तो अभय सत्ता है। भ्रम रूपी भीष्म यदि विजयी होता है तो प्रकृति के जिस भयारण्य में आप हैं उससे भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा। भय की एक परत और बढ़ जाएगी, भय का आवरण घना हो उठेगा। यह भ्रम इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकेगा। अतः प्रकृति से निवृत्ति ही गंतव्य का मार्ग है। संसार में तो प्रवृत्ति तो भवाटवी है, घोर अंधकार की छाया है। इसके आगे कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। कौरवों की ओर से कई बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर वे भी भय ही प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। प्रत्येक विकार कुछ ना कुछ भय तो देता ही है, इसलिए उन्होंने भी घोषणा की। तदंतर अनेक शंख नगाड़े ढोल और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका शब्द भी बड़ा भयंकर हुआ। भय का संचार करने के अतिरिक्त कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। बहुमुखी विजातीय प्रवृत्ति सफल होने पर मोहमयी बंधन और घना कर देती है। अब पुण्यमयी प्रवृत्ति की ओर से घोषणा हुई, जिसमें पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। इसके उपरांत श्वेत घोड़ों से युक्त, जिनमें लेश मात्र कालीमा दोष नहीं है। श्वेत सात्विक निर्मलता का प्रतीक है। महती स्यंद ने महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक का अर्थ है लोकों से परे। मृत्यु लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, जहां तक जन्म मरण का भय है, उन समस्त लोकों से परे वे पारलौकिक पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। सोने चांदी या काठ का रथ नहीं, रथ अलौकिक, शंख अलौकिक, घोषणा अलौकिक, लोकों से परे एकमात्र ब्रह्मा, सीधा उससे संपर्क स्थापित कराने की घोषणा। वे कैसे ये स्थिति प्रदान करेंगे। ऋषिकेश, जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं, उन श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया।
पांचों ज्ञानेंद्रियों को पंच तन मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रसों से समेटकर अपने भक्त की श्रेणी में ढालने की घोषणा की। विकराल रूप से बहकती हुई इंद्रियों को समेटकर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सदगुरु की देन है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर सदगुरु थे। शिष्य सते हम भगवन, मैं आपका शिष्य हूं। ब्रह्म विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा ना देखें, दूसरा ना सुने, ना दूसरे का स्पर्श करें। यह सदगुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है। देवदंतम धनंजय, दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप लगाव जिसमें विरह, वैराग्य, अश्रुपात हो, गदगद गिरा नैन भय नीरा, रोमांच हो, इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेश मात्र टकराव न होने पाए, उसी को अनुराग कहते हैं। यदि वह सफल होता है तो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपत्ति पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। एक धन तो भारी संपत्ति है जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति ही निज संपत्ति है। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को यही समझाया कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है, इसलिए इसका नाम वृकोदर है। आपका भाव लगाव बच्चे में हो, वस्तुतः वह लगाव आपके हृदय में है जो बच्चे में जाकर मूर्त होता है। यह भाव अथाह और महान बलशाली है। उसने प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव में ही प्रीति निहित है, इसलिए भीम ने प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव महान बलवान है, किंतु प्रीति संचार के माध्यम से। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। कर्तव्य रूपी कुंती और धर्म रूपी युधिष्ठिर, धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनंत विजयम अनंत परमात्मा में स्थिति दिलाएगी। युद्धे स्थिरसा युधिष्ठिरा, प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में स्थिर रहता है, मान दुख से भी विचलित नहीं होता। तो एक दिन जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, वह है परम तत्व परमात्मा, उस पर विजय दिला देता है। नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। ज्यो ज्यो नियम उन्नत होगा, अशुभ का शमन होता जाएगा, शुभ घोषित होता जाएगा। सत्संग रूपी सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। क्या हुआ नियम की, आपने एक नियम लिया कि कल से मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, सुबह 4 बजे उठूंगा, फिर चाहे रात को 12 बजे सोए, 10 बजे सोए, 11 बजे सोए, 1 बजे सोए, वो नियम नियम है। मैं डेली मंदिर जाऊंगा, डेली शिवलिंग पर जल चढ़ाऊंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे आपके घर में शादी हो, आपके घर में मृत्यु हो, आपके घर में उत्सव हो, कुछ भी हो, फिर वहाँ एक्सक्यूज नहीं है। नियम वो है। और हम क्या करते हैं, जैसे ही कुछ आया, अरे आज शादी थी वहां चले गए थे, आज वो था वो इसलिए लेट हो गए। नियम तो नियम है, क्योंकि वो भी आपकी प्रतीक्षा करता है ना। ऐसा नहीं है कि आप उसके पास जा रहे हो, वो भी आपकी प्रतीक्षा करता है कि क्या हुआ, आज आए नहीं। देखो जरा, रोज गाय को रोटी डाल के रोज उस टाइम पे दरवाजे पे आएगी। देखो रोज चिड़ियाओं को ज्वार डाल के अपनी छत पे रोज उस टाइम पे आ जाएंगी। ची 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 करेंगी, आज क्या हुआ, चिंता करेंगी क्या हुआ, सही तो है वो, आया क्यों नहीं अभी तक। ऐसा नहीं कि आप ही को, वो भी आपकी चिंता करती है कि सब ठीक तो है, आया क्यों नहीं, फड़फड़ाती हैं वो भी। और आपको क्या लग रहा है, मैं तो शादी है वो है। नियम नियम होना चाहिए। नियम में अगर कोई त्रुटि हुई तो आप अपने साथ धोखा दे रहे हो, आप किसी को धोखा नहीं दे रहे। नियम अनंत होना चाहिए। सर मैं ट्रैवल पे था, क्या हो गया, ट्रैवल में भी 4 तो बजे थे ना। ऐसा तो नहीं था ट्रैवल में 4 नहीं बजे। सर मैं हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल में भी 4 बजे थे भाई। जरा सोच के देखें, यहाँ किसी धर्म की बात नहीं हो रही या किसी उसकी बात नहीं हो रही। जो मुस्लिम समुदाय है, आप देखें कि चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, मॉल हो, थिएटर हो, जब 5 वक्त की नमाज का समय होता है तो उनको सेकंड नहीं लगता। सेकंड नहीं लगता, अपने गमछे को उतारते हैं, बिछाते हैं, और वो ये नहीं देखते पास में ऐश्वर्या राय खड़ी है कि सुष्मिता सेन खड़ी है कि इमरान हाशमी खड़ा है कि अक्षय कुमार खड़ा है। मतलब हमें क्या लगता है, अरे यार बताओ कैसे खड़ा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। वो वहीं सजदा करते हैं, वहीं झुकते हैं, वहीं बो डाउन करते हैं। पास में गंदगी है क्या है, कुछ मतलब नहीं है। समय हो गया उस अल्लाह का, उसको याद करना है, मतलब याद करना है, दैट्स ऑल। ट्रेन फुल है तो भी वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भाई थोड़ी सी जगह दो, वहीं पे सजदा करते हैं, फिर भरी ट्रेन में झुक जाते हैं वो। ये है नियम। और हमें क्या लगता है
अगर आप डेली शाम को आरती करते हैं 6:30 बजे 7 बजे, तो फिर आप चाहे किसी शादी में हो, चाहे पार्टी में हो, चाहे आप हॉस्पिटल में हो, चाहे आप ट्रेवल पे हो, आप अपनी गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं, तो किसने मना किया? कहाँ लिखा है कि आरती घर के मंदिर के सामने घंटी बजानी है? कहीं नहीं लिखा भाई, किसने नहीं बोला आपको। आप ड्राइव कर रहे हो 6:30 बजे और आप 6:30 बजे आरती करते हो, तो करो ना आरती, स्टार्ट करो आरती। अपने मन में ही आरती करो, तेज बोलो। आप अकेली दो गाड़ी में, मान लो 2 जने हैं भी तो क्या, वो भी करें, वो नहीं कर सकते तो आप तो बोलो। आपका तो नियम है ना, आप तो 6:30 बजे आरती बोलो। बस सोचो कि मैंने जूते पहन रखे हैं कि चप्पल पहन रखी है, कहीं लिखा हुआ नहीं है जूते चप्पल उतारो भाई। ये जूते चप्पल तो हमारे मन की वो है। नियम मतलब नियम, नियम हम खुद तोड़ते हैं। तो नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया। जो जो नियम उन्नत होगा, अशुभ का शमन होता जाएगा, शुभ घोषित हो जाएगा। सत्संग रूपी सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। मनीषियों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मणि की संज्ञा दी है। हीरा जैसी श्वास बातों में भी दी जाए। एक सत्संग तो वो है जो आप सत्पुरुषों की वाणी से सुनते हैं, किंतु यथार्थ सत्संग आपका आंतरिक सत्संग है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है, सनातन है। चित्त सब और से सिमटकर आत्मा की संगत करने लगे, यही वास्तविक सत्संग है। यह सत्संग चिंतन, ध्यान और समाधि के अभ्यास से संपन्न होता है। जो जो सत्य के सानिध्य में सूरत टिकती जाएगी, त्यों त्यों एक एक श्वास पर नियंत्रण मिलता जाएगा। मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा। जिस दिन सर्वथा निरोध होगा, वस्तुतः प्राप्त हो जाएगी। वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगत करना ही सत्संग है। हकीकत स्थिति तो वो है कि जब हमारे एक एक क्षण में, एक एक श्वास में, सोते जागते खाते उठते बैठते पीते, यहाँ तक कि आप टॉयलेट में भी हो। कई बार क्वेश्चन आया मेरे पास कि सर टॉयलेट में है तो क्या ईश्वर का नाम याद आ गया, मंत्र याद आ गया तो वो सही है? कई बार क्वेश्चन आया सर हम लोग अपनी इंटीमेसी में हस्बैंड वाइफ की या किसी भी रिलेशनशिप, उस समय कोई मंत्र ध्यान आ गया, सही है। अरे भाई वो आपके अंदर गूंज रहा है, आपके अंदर चल रहा है। काय की इंटीमेसी, काय का टॉयलेट, काय का पूजा स्थल? आप सोचो आपको कहाँ लेके चला गया वो, कि आपके हर पल हर संग वो आपके साथ है। ये इंटीमेसी भी उसकी बनाई हुई है, ये टॉयलेट भी उसका बनाया हुआ है, ये मेंस्ट्रुअल पीरियड भी उसका बनाया हुआ है, सब उसी के बनाए हुए हैं भाई, आपका है क्या? सोचो तो सही, इतना बड़ा वो आपको गिफ्ट दे रहा है कि 24 घंटे वो आपके रोम रोम में समा रहा है, उसका नाम आपके हृदय में चल रहा है ना? और फिर आप कहते हो कि पता नहीं क्या है। ब्रह्ममणि कठोर है, किंतु श्वास मणि पुष्प से भी कोमल है। पुष्प तो विकसित होने या टूटने पर कुमलाता है, किंतु आप अगले श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। किंतु सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देता है। इसके आगे पांडवों की कोई घोषणा नहीं है, किंतु प्रत्येक साधन कुछ ना कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तय कराता है। आगे कहते हैं, काया रूपी काशी। पुरुष जब सब ओर से मन सहित इंद्रियों को समेटकर काया में केंद्रित करता है, तो परमेश वास परम ईश में वास का अधिकारी हो जाता है। परम ईश में वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है। काया में ही परम ईश का निवास है। परमेश्वर का अर्थ श्रेष्ठ धनुष वाला नहीं, बल्कि परम ईश वास है। अभी 2 दिन पहले शायद पता नहीं कहाँ क्वेश्चन आया था कि ऐसा हुआ कि जी काशी में जो मरता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। अरे भाई काशी तो आपके अंदर है, काया ही काशी है। काशी का मतलब ये थोड़ी वाराणसी बनारस में जाके ही आपकी मृत्यु हो तो, ना जाने वहाँ कितने लोगों की रोज मृत्यु होती है, तो सब थोड़ी मोक्ष में चले जाते हैं। फिर तो हो गया खेल अगर हर कोई मोक्ष में चला जाए तो। काशी तो आपके अंदर है। महाकाल, उज्जैन आपके अंदर है। बद्रीनाथ केदारनाथ आपके अंदर है। अमरनाथ आपके अंदर है। बाहर की यात्रा कर रहे हैं सब लोग, आज मैं 4 धाम यात्रा करके आया, आज मैं ये करके आया, आज मैं। अरे अंदर की यात्रा तो किसी की हुई नहीं, कौन सी 4 धाम? तो परमेश्वर परम ईश में वास का अधिकारी हो जाता है। परम ईश में वास दिलाने में सक्षम काया ही काशी है। काया में ही परम ईश का निवास है। परमेश्वर का अर्थ श्रेष्ठ धनुष वाला नहीं, बल्कि परम प्लस ईश प्लस वास है। शिखा, सूत्र का त्याग ही शिखंडी है। आजकल लोग सिर के बाल कटा लेते हैं और सूत्र के नाम पर गले की जनेऊ हटा लेते हैं। अग्नि जलाना छोड़ देते हैं, हो गया संन्यास उनका। नहीं, वस्तुतः शिखा लक्ष्य का प्रतीक है। आपके जो बाल हैं, आपकी जो चोटी है, वो आपका लक्ष्य है, वो आपका फोकस है, वो आपका कंसंट्रेशन है, वो आपका गोल है। चाणक्य ने क्या बोला कि मैं शपथ लेता हूं। शिखा क्या है? एक शपथ है। आपका एंटीना है, वो आपको एंटीना बनाता है, आपका गोल है। और लोग बाग इसको बहुत गलत समझते हैं।
जिसे आपको पाना है और सूत्र है संस्कारों का। जब तक आगे परमात्मा को पाना शेष है, पीछे संस्कारों का सूत्रपात लगा हुआ है, तब तक त्याग कैसा? सन्यास कहता, अभी तो चलने वाले पथिक हैं। जब प्राप्तव्य प्राप्त हो जाए, पीछे लगे हुए संस्कारों की डोर कट जाए, ऐसी अवस्था में भ्रम सर्वथा शांत हो जाता है। इसलिए शिखंडी ही भ्रम रूपी भीष्म का विनाश करता है। शिखंडी चिंतन पथ की विशेष योग्यता है, महारथी है। दृष्टुदुमन, दृढ़ और अचल मन, और विराट, सर्वत्र विराट ईश्वर का प्रसार देखने की क्षमता इत्यादि दैवी संपत्ति के प्रमुख गुण हैं। सात्विकता ही सात्विक है। सत्य के चिंतन की प्रवृत्ति अर्थात सात्विकता यदि बनी है तो कभी गिरावट नहीं आने पाएगी, इस संघर्ष में पराजित नहीं होने देगी। अचल पददायक द्रुपद और ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र सहृदयता, वात्सल्य, लावण्य, सौम्यता, स्थिरता इत्यादि साधन में महान सहायक महारथी है तथा बड़ी भुजा वाला अभिमन्यु, इन सब ने पृथक पृथक शंख बजाए। भुजा कार्य क्षेत्र का प्रतीक है। जब मन भय से रहित हो जाता है तो उसकी पहुंच बहुत दूर तक हो जाती है। कहते हैं कि कोई आपको नहीं हरा सकता। आपके पास पैसे हैं, नहीं है, आपके पास घर है, नहीं है, कोई दुनिया आपके साथ है या सब आपको ठुकरा चुके हैं, आप पूरे जीवन में अकेले हैं। ना आगे, ना पीछे, ना पति, ना पत्नी, ना बच्चे। अब केवल आप और आप और आप, इसके अलावा कुछ नहीं। सबने ठुकरा दिया, आप अकेले हो एक बार। और जिस दिन आप अकेले में अपने आप से साथ रहना सीख गए, विश्वास करना मेरी बात का, दुनिया की कोई ताकत, कोई परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। कोई नहीं हरा सकता आपको, अगर आप अपने आप के साथ रहना सीख गए तो। क्योंकि यही आपको विजय दिलाती है, यही चीज फिर आपको ऊपर लेके जाती है। कहते हैं ना, मन के हारे जीत है। अगर आप मन के हारे हार, अगर आप मन से हार गए तो आप दुनिया से हार गए, फिर आपके ऊपर हर कोई हावी हो जाएगा। लेकिन आप मन से जीत गए तो फिर आपके ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता। हे राजन, इन सबने अलग अलग शंख बजाए, कुछ ना कुछ दूरी सभी तय कराते हैं। इनका पालन आवश्यक है, इसलिए इनका नाम गिनाए गए। इनके अतिरिक्त कुछ दूरी ऐसी भी है जो मन बुद्धि से परे है। भगवान स्वयं ही अंतःकरण में विराज कर तय कराते हैं। इधर दृष्टि बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं और सामने स्वयं खड़े होकर अपना परिचय करा लेते हैं। उस घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। सेना तो पांडवों की और भी थी, किंतु हृदय विदीर्ण हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के। वस्तुतः पांच जन्य दैवी शक्ति पर आधिपत्य, अनंत पर विजय, अशुभ का शमन और शुभ की घोषणा धारावाही होने लगे तो कुरुक्षेत्र आसुरी संपद बहुर्मुखी प्रवृत्तियों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उनका बल धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। सर्वथा सफलता मिलने पर मोहमयी प्रवृत्तियां सर्वथा शांत हो जाती हैं। संयम रूपी संजय ने अज्ञान से आवृत मन को समझाया कि हे राजन, इसके उपरांत कपिध्वज वैराग्य रूपी हनुमान, वैराग्य ही ध्वज है जिसका ध्वज राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ध्वजा चंचल थी इसलिए कपिध्वज कहा गया, किंतु नहीं, यहाँ पर कपि साधारण बंदर नहीं, स्वयं हनुमान थे, जिन्होंने मान अपमान का हनन किया था। सममानी निरादर आदर ही, प्रकृति की देखी सुनी वस्तुओं से, विषयों से राग का त्याग ही वैराग्य है। अतः वैराग्य ही जिसकी ध्वजा है। उस अर्जुन ने व्यवस्थित रूप से धृतराष्ट्र को खड़े देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेशम, जो हृदय के सर्वज्ञाता हैं, उन योगेश्वर श्री कृष्ण से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। यहाँ सारथी को दिया गया आदेश नहीं, इष्ट से की गई प्रार्थना है कि मेरे रथ को दोनों के बीच में खड़ा कीजिए। पर खड़ा किस लिए खड़े करें? जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख ना लूं कि इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। दुबुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा, इसलिए खड़ा करें। मोह रूपी दुर्योधन, मोहमयी प्रवृत्तियों का कल्याण चाहने वाले जो जो राजा इस युद्ध में आए हैं, उनको मैं देख तो लूं। संजय उवाच। संजय बोले कि निद्रादयी अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म, द्रोण और महिषिकताम शरीर रूपी पृथ्वी पर अधिकार जमाए हुए संपूर्ण राजाओं के बीच उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख।
यहाँ उत्तम रथ सोने चांदी का रथ नहीं है। संसार में उत्तम की परिभाषा नश्वर के प्रति अनुकूलता प्रतिकूलता से की जाती है। यह परिभाषा पूर्ण है। जो हमारे आत्मा हमारे स्वरूप का सदैव साथ दे वही उत्तम है, जिसके पीछे अनुत्तम मलिनता ना हो। इसके उपरांत अचूक लक्ष्य वाले पार्थिव शरीर को रथ बनाने वाले पार्थ ने उन दोनों सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों को, पितामह को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को देखा। दोनों सेनाओं में अर्जुन को केवल अपना परिवार, मामा का परिवार, ससुराल का परिवार, सुहृद और गुरुजन दिखाई पड़े। महाभारत काल की गणना के अनुसार 18 अक्षौणी लगभग 40 लाख के समकक्ष होता है, किंतु प्रचलित गणना के अनुसार 18 अक्षौणी 6.5 अरब के लगभग होता है, जो आज के विश्व की जनसंख्या के समकक्ष है। इतने मात्र के लिए यदा कदा विश्व स्तर पर आवास एवं खाद्य समस्या बन जाती है। इतना बड़ा जनसमूह अर्जुन के 3-4 रिश्तेदारों का परिवार मात्र था। क्या इतना बड़ा भी किसी का परिवार होता है? कदापि नहीं। यह हृदय देश का चित्रण है। इस प्रकार खड़े हुए उन संपूर्ण बंधुओं को देखकर अत्यंत करुणा से आवृत वह कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ बोला। अर्जुन शोक करने लगा क्योंकि उसने देखा कि यह सब तो अपना परिवार ही है। अतः वह बोला कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मुख सूखा जाता है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच हो रहा है। इतना ही नहीं, हाथ से गांडीव गिरता है, त्वचा जल रही है। अर्जुन को ज्वर सा हुआ आया, संतप्त हो उठा कि यह कैसा युद्ध है जिसमें स्वजन ही खड़े हैं। अर्जुन को भ्रम हो गया। वह कहता है, अब मैं खड़ा रह पाने में भी अपने को असमर्थ पा रहा हूं, अब आगे देखने की सामर्थ्य भी नहीं है। हे केशव, इस युद्ध का लक्षण में विपरीत ही देखता हूं। युद्ध में अपने कुल को मारकर परम कल्याण भी नहीं देखता हूं। कुल को मारने से कल्याण कैसे होगा? संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहाने पर है। उन्हें युद्ध में मारकर विजय, विजय से मिलने वाला राज्य और राज्य से मिलने वाला सुख अर्जुन को नहीं चाहिए। वह कहता है, कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य तथा सुख भी नहीं चाहता। गोविंद, हमें राज्य या भोग अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है? क्यों? इस पर कहता है कि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि इच्छित है, वही परिवार जीवन की आशा त्याग कर युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हमें राज्य इच्छित था तो परिवार को लेकर भोग, सुख और धन की पिपासा थी, तो स्वजन और परिवार के साथ उन्हें भोगने की थी। किंतु जब सब के सब प्राणों की आशा त्याग कर खड़े हैं तो मुझे सुख, राज्य या भोग नहीं चाहिए। यह सब इन्हीं के लिए प्रिय थे। इनसे अलग होने पर भी हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। जब तक परिवार रहेगा तभी तक वासनाएं भी रहती हैं। झोंपड़ी में रहने वाला भी अपने परिवार, मित्र और स्वजन को मारकर विश्व का साम्राज्य स्वीकार नहीं करेगा। अर्जुन भी यही कहता है कि हमें भोग प्रिय थे, विजय प्रिय थी, किंतु जिनके लिए थी, जब वही नहीं रहेंगे तो भोगों से क्या करना है? इस युद्ध में मारना किसे है? इस युद्ध में आचार्य, ताऊ, चाचे, लड़के, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले समस्त संबंधी हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी जब मैं इन सबको मारना नहीं चाहता तो पृथ्वी के लिए कहना ही क्या है? 18 अक्षौणी सेना में अर्जुन को अपना परिवार ही दिखाई पड़ा। इतने अधिक स्वजन वास्तव में क्या है? वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। भजन के आरंभ में प्रत्येक अनुरागी के समक्ष यही समस्या रहती है। सभी चाहते हैं कि वे भजन करें, उस परम सत्य को पालें, किंतु किसी अनुभवी सदगुरु के संरक्षण में कोई अनुरागी जब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष को समझता है कि उसे किन से लड़ना है, तो वह हताश हो जाता है। वह चाहता है कि उसके पिता का परिवार, का ससुराल का परिवार, मामा का परिवार, सुहृद, मित्र और गुरुजन साथ रहे, सभी सुखी रहे और इन सब की व्यवस्था करते हुए परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति भी कर ले। किंतु जब वह समझता है कि आराधना में अग्रसर होने के लिए परिवार छोड़ना पड़ेगा, इन संबंधों का मोह समाप्त करना पड़ेगा, तो वह अधीर हो उठता है। श्रीमद् भगवत गीता में जो अर्जुन ने बोला कि सारे मेरे सगे संबंधी खड़े हैं, जब हम ध्यान में जाते हैं, जब कोई गुरु कहता है कि ध्यान में बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, अपने अंतर मन में झांको, तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब आप पूजा पाठ में उतरते हैं या ध्यान में उतरते हैं तो सबसे पहले आपके सगे संबंधी आपके बाधक बनते हैं। आपकी कौरवों की सेना वहीं से स्टार्ट होती है। लीना जी ध्यान में बैठी हैं, नीरज जी कौरव बन के उनके सामने आएंगे, क्या दिन भर पूजा पूजा करती रहती है, अब देखो पूजा 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 पूजा, घर तो संभालती नहीं है, जब देखो पूजा में लगी रहती है ना? ये कौरव आपके घर में ही आ गए। ठीक है, जब देखो बस वही सोचती रहती है, पता नहीं क्या है। तो यही आपके दिमाग में आते हैं, यही सब कुछ आते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इसमें कही गई कि योग और भोग दोनों साथ नहीं चल सकते, जो मैं शुरू से कहता हूं। प्राप्ति तो एक ही हो सकती है, म्यान में तो एक ही तलवार रह सकती है।
या तो योग रहेगा या भोग रहेगा। दोनों तो एक साथ नहीं रह सकते, दोनों रह सकते हैं लेकिन उसके लिए बहुत बैलेंस करने की जरूरत है, और वो बैलेंस नहीं हो पाता। वही सबसे बड़ी बात है। तो पूज्य महाराज कहते हैं कि मरना और साधु होना बराबर है। साधु के लिए सृष्टि में दूसरा कोई जीवित है भी, किंतु घर वालों के नाम पर कोई नहीं है। कहते हैं ना कि जो भी साधु पुरुष हैं, साधु क्या है? साधु कोई वो नहीं है जिसने अपना घर बार छोड़ दिया। साधु वो है जब साधु बनाया जाता है, या जिसको साधु की दीक्षा दी जाती है ना। साधु बनना कोई आसान नहीं है। जिसको साधु की या साधक की, ठीक है, दीक्षा दी जाती है, तो सबसे पहले शपथ ये ली जाती है कि आज से मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। ना माँ, ना बाप, ना बीवी, ना बच्चे, ना बंधु, ना बांधव, कुछ नहीं। जो कुछ है सारा संसार मेरा परिवार है। तो अगर कोई आप किसी साधक से या किसी साधु से प्रश्न भी करेंगे कि आपके माता पिता, तो वो कहेगा सारा संसार, आपके बच्चे, सारा संसार, सब कुछ सारा संसार है। वो सबको भूल चुका, सबको छोड़ चुका। उसको वह अलाउ नहीं है कि वो बोले कि जी एक्स मेरे पिता हैं, वाई मेरी वाइफ है, या जेड मेरी वो माँ है। नहीं। तभी आप कुछ कर पाते हो। क्योंकि अगर ऐसा हो गया, अगर कुछ इस तरह की चीजें हुई कि जहां जिस तरह से आज एक बॉर्डर पे क्या होता है जब सैनिक लड़ता है। आज किसी की नई नई शादी हुई है, ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं 6 नवंबर को, किसी की नई शादी हुई, 7 तारीख को अपनी वाइफ को विदा करा के घर लाया। अब वो सोचे कि मुझे तो उस विषय भोगों में लगना है, ठीक है, कि उसका एक फंडामेंटल राइट भी है, ठीक है। लेकिन अचानक एक मेल आ गया, फोन आ गया कि कल से बॉर्डर पे युद्ध स्टार्ट हो रहा है, आपको जाना है, तो उसको जाना ही पड़ेगा। तो ऐसी इस तरह से साधक को अपने परिवार के लिए नहीं बंधना है। उसको अगर निकलना है अपनी यात्रा पे तो निकलना ही पड़ेगा। जैसे सिद्धार्थ निकले तभी वो गौतम बुद्ध बने, नहीं तो वो गौतम बुद्ध नहीं बनते। तो यदि कोई है तो लगाव है, मोह समाप्त कहाँ हुआ? जहां तक लगाव है उसका पूर्ण त्याग, उस लगाव के से अस्तित्व मिटने पर ही उसकी विजय है। इन संबंधों का प्रसार ही तो जगत है, अन्यथा जगत में हमारा क्या है? मन का प्रसार ही जगत है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी मन के प्रसार को ही जगत कहकर संबोधित किया है। जिसने इसके प्रभाव को रोक लिया उसने सराचर जगत ही जीत लिया। केवल अर्जुन ही अधीर था ऐसी बात नहीं है। अनुराग सबके हृदय में है। प्रत्येक अनुरागी अधीर होता है, उसे संबंधी याद आने लगते हैं। पहले वह सोचता था कि भजन से कुछ लाभ होगा तो ये सब सुखी होंगे, इनके साथ रहकर उसे भोगेंगे। जब ये साथ ही नहीं रहेंगे तो सुख लेकर क्या करेंगे? अर्जुन की दृष्टि राज्य सुख तक ही सीमित थी। वह त्रिलोकी के साम्राज्य को ही सुखी पराकाष्ठा समझता था। इसके आगे भी कोई सत्य है, इसकी जानकारी अर्जुन को है ही नहीं। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? जहां धृतराष्ट्र अर्थात धृष्टता का राष्ट्र है, उससे उत्पन्न मोहरूपी दुर्योधन इत्यादि को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। तो जीवन यापन के तुच्छ लाभ के लिए अनीति अपनाता है, वह आतताई कहलाता है। किंतु तो वस्तुतः इससे भी बड़ा आतताई वह है जो आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न करता है। आत्मदर्शन में बाधक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का समूह ही आतताई है। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। स्वयं बांधव कैसे? वे तो शत्रु थे। वस्तुतः शरीर के रिश्ते अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। यह मामा, यह ससुराल, यह स्वजन, यह समुदाय, यह सब अज्ञान ही तो है। जब शरीर ही नश्वर है तब इसके रिश्ते ही कहाँ रहेंगे? मोह है तभी तक सुहृद है, हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है। मोह नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए वे शत्रु भी अर्जुन को स्वजन दिखाई पड़े। वह कहता है कि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यदि अज्ञान और मोह ना रहे तो कुटुंब का अस्तित्व ही ना हो। यह अज्ञान ज्ञान का प्रेरक भी है। भर्तहरि, तुलसी इत्यादि अनेक महानुभावों को वैराग्य की प्रेरणा पत्नी से मिली, तो कोई सौतेली माँ के व्यवहार से खिन्न होकर वैराग्य पथ पर अग्रसर हुआ दिखाई देता है। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल नाश के दोष और मित्र दो के पाप को नहीं देखते हैं, यह उनकी कमी है। फिर भी हे जनार्दन, कुल नाश से होने वाले दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? मैं ही पाप करता हूं ऐसी बात नहीं, आप भी भूल करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण पर भी आरोप लगाया। अभी वह समझ में अपने को श्री कृष्ण से कम नहीं मानता। प्रत्येक नया साधक सदगुरु की शरण जाने पर भी इसी प्रकार तर्क करता है और अपने को जानकारी में कम नहीं समझता। यही अर्जुन भी कहता है कि ये भले ना समझें, किंतु हम आप तो समझदार हैं। कुल नाश के दोषों पर हमें विचार करना चाहिए। कुल नाश में दोष क्या है?
कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कुल धर्म कुलाचार को ही सनातन धर्म समझ रहा था। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन की मान्यता थी कि कुल की स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर होता है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन करते हुए आगे बताया कि मैं अथवा स्वरूप में स्थित महापुरुष यदि आराधना क्रम में भ्रम उत्पन्न कर दें तब वर्ण संकर होता है। वर्ण संकर के दोषों पर अर्जुन प्रकाश डालता है। वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंडों क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं। वर्तमान नष्ट हो जाता है, अतीत के पितर गिर जाते हैं और भविष्य वाले भी गिरेंगे। इतना ही नहीं, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल और कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन मानता था कि कुल धर्म सनातन है, कुल धर्म ही शाश्वत है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन किया और आगे बताया कि आत्मा ही सनातन शाश्वत धर्म है। वास्तविक सनातन धर्म को जानने से पहले मनुष्य धर्म के नाम पर किसी न किसी रूढ़ी को जानता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी जानता है जो श्री कृष्ण के शब्दों में एक रूढ़ी है। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। केवल कुल धर्म ही नहीं नष्ट होता, बल्कि शाश्वत सनातन धर्म भी नष्ट हो जाता है। जब धर्म ही नष्ट हो गया तब ऐसे पुरुष का अनंत काल तक नरक में निवास होता है, ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं सुना है। शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं। राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। अभी अर्जुन अपने को कम ज्ञाता नहीं समझता। आरंभ में प्रत्येक साधक इसी प्रकार बोलता है। महात्मा बुद्ध का कथन है कि मनुष्य जब अधूरी जानकारी रखता है तो अपने को महान ज्ञानी समझता है, और जब आधे से आगे की जानकारी हासिल करने लगता है तो अपने आप को महान मूर्ख समझता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी अपने आप को ज्ञानी समझता है। वह श्री कृष्ण को ही समझाता है कि इस पाप से परम कल्याण हो, ऐसी बात भी नहीं। केवल राज्य और सुख के लोभ में पड़कर हम लोग कुल का नाश करने को उद्यत हुए हैं। महान भूल कर रहे हैं, हम ही भूल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, आप भी भूल कर रहे हैं। एक धक्का श्री कृष्ण को भी दिया। अंत में अर्जुन अपना निर्णय सुना देता है कि यदि मुझ शस्त्र रहित सामना न करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रथ में मारे तो वह मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। इतिहास तो कहेगा कि अर्जुन समझदार था, जिसने अपने बलि देकर युद्ध बचा लिया। लोग प्राणों की आहुति दे डालते हैं कि भोले भाले मासूम बच्चे सुखी रहें, कुल तो बचा रहे, मनुष्य विदेश चला जाए, वैभव पूर्ण प्रसाद में ही रहे, किंतु 2 दिन बाद उसे अपनी छोड़ी हुई झोंपड़ी याद आने लगती है। मोह इतना प्रबल होता है। इसलिए अर्जुन कहता है कि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ ना प्रतिकार करने वाले को रण में मार दें तब भी वह मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा, ताकि लड़के तो सुखी रहें। संजय उवाच। संजय भोला की रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया, अर्थात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में भाग लेने से पीछे हट गया। तो आज इस प्रथम अध्याय का निष्कर्ष ये निकला कि गीता क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के युद्ध का निरूपण है। यह ईश्वरीय विभूतियों से संपन्न भगवत स्वरूप को दिखाने वाला गायन है। यह गायन जिस क्षेत्र में होता है वह युद्ध क्षेत्र शरीर है, जिसमें 2 प्रवृत्तियां हैं, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। उन सेनाओं का स्वरूप और उनके बल का आधार बताया। शंख ध्वनि से उनके पराक्रम की जानकारी मिली। तदनंतर जिस सेना से लड़ना है उसका निरीक्षण हुआ, जिसकी गणना 18 अक्षौणी कही जाती है, किंतु वस्तुतः वे अनंत हैं। प्रकृति के दृष्टिकोण 2 हैं, एक स्टोनमुखी प्रवृत्ति दैवी संपत्ति और दूसरी बहिर्मुखी प्रकृति आसुरी संपत्ति। दोनों प्रकृति ही हैं। एक इष्ट की ओर आगे बढ़ाती है, परम धर्म परमात्मा की ओर ले जाती है, और दूसरी प्रकृति में विश्वास दिलाती है। पहले दैवी संपत्ति को साध कर आसुरी संपत्ति का अंत किया जाता है, फिर शाश्वत सनातन पर ब्रह्म के दिग्दर्शन और उसमें स्थिति के साथ दैवी संपत्ति की आवश्यकता शेष हो जाती है। युद्ध का परिणाम निकल आता है। अर्जुन को सैन्य निरीक्षण में अपना परिवार ही दिखाई पड़ता है, जिसे मारना है। जहां तक संबंध है उतना ही जगत है। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। साधक जब देखता है कि मधिर संबंधों से इतना विच्छेद हो जाएगा जैसे वे थे ही नहीं, तो उसे घबराहट होने लगती है। स्वजनासक्ति को मारने में उसे अकल्याण दिखाई देने लगता है। वह प्रचलित रूढ़ियों में भी अपना बचाव ढूंढने लगता है, जैसा अर्जुन ने किया। उसने कहा कि कुल धर्म ही सनातन धर्म है। इस युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा, और जो कुल और कुल घातियों को अनंत काल तक नरक में ले जाने के लिए होता है।
अर्जुन अपनी समझ से सनातन धर्म की रक्षा के लिए विकल है। उसने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हम लोग समझदार होकर भी ये महान पाप क्यों करें। अर्थात श्री कृष्ण भी पाप करने जा रहे हैं। अंततो गत्वा पाप से बचने के लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा कहते हुए हताश अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया। क्षेत्रज्ञ के संघर्ष से पीछे हट गया। टीकाकारों ने इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा है। अर्जुन अनुराग का प्रतीक है। सनातन धर्म के लिए विकल होने वाले अनुरागी का विषाद योग का कारण बनता है। यही विषाद मनु को भी हुआ था। संशय में पड़कर ही मनुष्य विषाद करता है। उसे संदेह था कि वर्ण संकर पैदा होगा जो नरक में ले जाएगा। सनातन धर्म के नष्ट होने का भी उसे विषाद था। अतः संशय विषाद योग का सामान्य नामकरण इस अध्याय के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में संशय विषाद योग नामक प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अर्जुन ये भूल गए कि उनके सामने कौन खड़ा है। स्वयं वासुदेव कृष्ण। और वो उनके साथ बहस कर रहे हैं, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ये पाप है, ये वो है। सेम हमारे से भी यही होता है। जब हमें कोई कहता है कि ऐसा कर लो तो नहीं नहीं, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हम भी उसी उस पे आते हैं। चलिए, ईश्वर की परम अनुकंपा है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है ईश्वर का कि वो बार बार श्रीमद् भगवत गीता के पढ़ने का मौका दे रहा है और आप लोगों के साथ पढ़ने का मौका दे रहा है। ये उससे भी बड़ी वो है। तो उसको बार बार शुक्रिया करता हूँ, ग्रेटिट्यूड करता हूँ कि उसने इस काबिल किया कि आपके समकक्ष ये मौका मिल रहा है पढ़ने का और आप सब सुन रहे हैं। और डेफिनेटली हमने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, बहुत अच्छे कर्म हैं कि जिसकी वजह से हमें ये सब सौभाग्य मिल रहा है। वरना कहाँ लोग बाग इस समय पे कोई बार में बैठा है, कोई मॉल में बैठा है, कोई थिएटर में बैठा है, कोई कहीं है। लेकिन हम ये कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो ये इतना आसान नहीं है। जरूर उसकी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं, उसका आशीर्वाद है। और आगे के रास्ते शायद बहुत अच्छे सुधरने वाले हैं। हमारे जितने भी कहते हैं ना आसपास में, वो कई बार सिंपल घास के साथ जो जंगली घास उगाती है उसको साफ कर रहा है धीरे धीरे। सफाई हो रही है, क्लींजिंग हो रही है ना। प्रॉपर क्लींजिंग हो रही है। हमें लग रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन बहुत अलग खेल रच रहा है वो। क्या रच रहा है वो उसी को पता है। लेकिन हाँ, खेल रचना जा रहा है, ये पक्की बात है। उमा पाटिल जी, चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ, सब निकल जाओगे, सब चीजों से निकल जाओगे, चिंता ना करो। अगर यहाँ बैठी हो, किसी कारण से आई हो, तो कुछ ना कुछ तो वो भी सोच के बैठा है। वो जगत का गुरु पिता है, उसको सब पता है कि मेरी बेटी परेशान है, किस कारण से परेशान है, कैसे उसके दुख दर्द दूर करने हैं, वो सब जानता है। हाँ, जो कर्मों का भोग है उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन अब शायद वो समय आएगा कि जहाँ आपको एहसास भी नहीं होगा कि क्या दुख है, क्या तकलीफ है। बहुत जल्दी निकल जाओगी, चिंता मत करो। बहुत जल्दी बाहर आओगी। गुरु बहुत जी एक जल्दी बात, बाहर आओ। जी। एक बात पूछूं। अरे, दो बात पूछो ना, पूछने के लिए कब मना किया। कल है ना, सुबह मतलब 6 बजे अलार्म बजा था, फिर मैं बंद करके वापस सो गई थी। तो तो 6 से 7 के बीच में मतलब ऐसा हुआ कि कुछ मेरे कानों में आपकी आवाज आई हम्म। कि माधवी ध्यान रखना। और कल थी पूर्णिमा। और ऐसा 2018 से होता चला आ रहा है कि हर पूर्णिमा, जो कार्तिक पूर्णिमा आती है, वो मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लेके आती है जो मतलब मुझे फिजिकल मेंटल या ऐसे डिस्टर्ब करती है। हम्म। क्या होता है माधवी की, जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आज उमा जी बहुत परेशान है किसी भी बात को लेके, है ना। अपनी पारिवारिक स्थिति के कारण या किसी वजह से परेशान है। उनको लगता होगा कि मैं गुरुजी से बार बार बात भी करती हूँ, कुछ उनके रिचुअल्स भी करती हूँ, उनके उपाय भी करती हूँ। बाई चांस उन्होंने कोई प्रोडक्ट डाला, मैंने वो प्रोडक्ट भी मंगा लिया, फिर भी वो चीज़ें नहीं संभल पा रही। या कई बार ऐसे बहुतों को लगता है ना कि पता नहीं, हम बार बार कहते हैं फिर भी वो सुनते नहीं। ऐसा नहीं होता। आप जब ईश्वर से प्रार्थना करते हो, डेली प्रार्थना करते हो, तो वो सुनता है। बस वो समय नहीं आया कि उस प्रार्थना का रिजल्ट मिले।
शायद कुछ भोग बाकी हैं, वो चाहते हैं कि सारे भोगों से निकल जाए। क्योंकि जब एक बार निकल गए ना तो उसके बाद फिर सारी चीज क्लियर है, पर वो जब तक वो समय नहीं है। प्रार्थना सारी जाती है, वो ईश्वर अपने हिसाब से रचता है, अपने हिसाब से सब कुछ करता है। आप याद करो ना करो, कोई क्लास में आए ना आए, है ना, लेकिन उसकी आशीर्वाद, उसकी ब्लेसिंग्स हर जगह पहुंचती है, और वो पहुंचवाता है किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी उससे। तो ऑटोमेटिक चीजें काम करती हैं 24 घंटे वो, क्योंकि वो तो अनंत है, उसका तो रूप ही कुछ और है। और वो अपने आप जब कुछ इस तरह के रास्ते बनाता है कि आपकी सारी चीजों को रिमूव करता है, आपको पता भी नहीं चलता कि कब कौन आके निकल गया आपके पास से, आपके घर से। बस उसका आने का तरीका अलग है। चलिए, तो श्री रामचरितमानस, हाँ कुछ पूछना है? हाँ, क्योंकि मतलब जब 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 मुझे इंडिकेशन मिले, मैंने हर चीज को अवॉइड किया और अपनी वो करी। अपनी जिद कल करी। फिर कल आपकी आवाज सुबह सुबह कान में ही। मैंने कहा कल मैं वो पूछना, कल मैं गेट से बाहर भी नहीं निकली। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि वो भी, मैं क्या कहता हूँ, ये तो उनका कहा हुआ है, मैं तो केवल उनके शब्दों को दोहराता हूँ कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहेगा, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि, और फिर इसलिए वो एक बात और भी कहते हैं, हम उसकी बात मानते हैं जिसको हमने देखा ही नहीं। श्री राम, वासुदेव, कृष्ण, गणेश जी, शिव जी, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, हमने देखा ही नहीं। लेकिन जो आपको बताने के लिए मौजूद है, तो तभी तो उसने बोला कि आदमी सामने हो तो बुरा लगता है, और जिसको देखा ही नहीं वो खुदा लगता है। तो जो बताने वाला है वो तो बुरा लगता है, बोले पता नहीं क्या ज्ञान की बातें बांट रहा है, क्या फालतू की बातें कर रहा है। जिसको नहीं देखा वो खुदा लगता है, क्योंकि खुद वो इसलिए खुदा लगता है कि वो उस खुदा को तो आप कुछ भी बोल दो, क्या ठीक है, आज श्री राम ने कुछ इंडिकेशन दिया, ठीक है, कुछ भी नहीं, आप बहस कर सकते हो, कुछ कर सकते हो, सामने वाले को आप लगता है पता नहीं क्या बहस करूं, क्या आर्ग्यूमेंट करूं, वो बुरा लगता है। तो आदमी सामने हो तो बुरा लगता है, और जिसको देखा ही नहीं वो खुदा लगता है। चलिए, श्री रामचरितमानस, मास पारायण 15वां विश्राम। हे सखा, ऐसे समझकर मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमन जी के नेत्रों में जल छा गया, उनका हृदय जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले कि हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ, वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना, सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। दूध की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, देखिए अभी दूध आया है ना कि श्री रामचंद्र जी ने दूध से अपने बाल धोए। दूध की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। दूध केवल दूध नहीं है कि हमारी चाय पत्ती या कॉफी में काम आ रहा है। दूध अपने आप में इतना पवित्र है, इतना प्योर है, और इतनी ज्यादा इसकी रेमेडियल पावर्स हैं कि अगर दूध को तरीके से यूज में लिया जाए, क्योंकि देखिए एक दूध ही है, जब आपने इसमें खटाई डाल दी तो वो दही हो गया, जब आपने उसको बिलो दिया तो वो छाछ हो गया, जब आपने और उसको मत दिया तो वो मक्खन हो गया, जब आपने और उसको बिलो दिया तो वो कितने सारे रूप में बदल जाता है। सुबह सुबह डेली कच्चे दूध से अपने हाथ धोने चाहिए दोनों। आप करके देखें, बहुत ज्यादा आपके रिजल्ट मिलेगा। आपकी आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस बढ़ेगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। जब भी सुबह कच्चा दूध आता है उसको अपने हाथ पे ऐसे पाम में रखिए, जैसे थोड़ा सा ऐसे 2 चम्मच डाल दीजिए, थोड़ा सा उसको डाल दीजिए, और उसके बाद दोनों अपने हाथों को ऐसे प्रॉपर रखेंगे। उसके बाद हाथों को पोंछना नहीं है, ये ध्यान रखना। हाथों को धोना नहीं है पानी से, पोंछ अपने आप सूख जाएगा, वो 2-4 मिनट में अपने आप सूख जाएगा। नंबर एक। नंबर दूसरा, डेली जब आप ये रिचुअल ये वाला कर लेते हैं, उस समय पे
उसके बाद दूध से अपने थंब से अब तिलक कीजिए अपने सिर पे, दूध से तिलक कीजिए। ठीक है, ये डेली कीजिए। नंबर तीसरा, आपके घर की जो मेन दहलीज है, जहां से आप अपने घर में पहला कदम रखते हैं, उस दहलीज को लेफ्ट से राइट पहुंचिए, दूध हाथ में लीजिए थोड़ा सा और उसको प्रॉपर पहुंचिए रेगुलर करके देखिए। बहुत अलग एहसास होगा, बहुत अलग आभास होगा, घर में प्रॉस्पेरिटी रहेगी, बहुत सारी चीजें करेंगी। जी, अंदर से करना है बाहर से? क्या ये दहलीज वाला? हाँ। जब आपके घर की दहलीज है तो मान लीजिए आप अपने घर में एंट्री कर रहे हैं, आपका अच्छा। फेस आपके घर के अंदर की तरफ रहेगा। ठीक है, और आप वहां बाहर की तरफ बैठ के फिर आप उसको ऐसे पहुंचेंगे दहलीज। डायरेक्ट हाथ से पहुंचना है मतलब? हाँ, मतलब आपने हाथ में ऐसे लिया या तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे दहलीज पे आपने दूध को ऐसे एक लकीर बना दी, लकीर बना के उसके बाद पूरा अपना हाथ उसके ऊपर फेर दिया, मल दिया? मल दिया पूरा उसको। हाँ जी धर्मिष्ठा जी। गुरुदेव, मैं बोलना चाहूंगी कि आपने ये रेमेडी मेरे भांजे को जब हमारे यहाँ पे आए थे तब मेरे सब लोगों को बताया था, ये दूध वाला रेमेडी। जी और तब से मैं नहीं कर रही थी, पर वो दोनों हस्बैंड वाइफ, जो मेरा भानेज और भानेज बहू है, वो दोनों कर रहे थे। और सच में उन बीच में आई थिंक 15 दिन या महीना पहले उसने बोला था कि मामी बहुत ही अच्छा अबंडेंस फील हो रहा है घर में। यानी उसका जो जॉब था वो अभी शायद 1 लाख पर मंथ का पैकेज पे वो चला गया है अभी। तो बहुत ही असरदार ये रेमेडी है। देखिए, इसे भी विधाता की वो कहेंगे कि हाँ। धर्मिष्ठा जी के यहाँ जाना हुआ, अहमदाबाद जाना हुआ, सब कुछ हुआ, और इनकी दहलीज पे मैंने खुद अपने हाथों से वो इनको करके बताया। ये रात को इन्होंने 11 बजे कुछ लोगों को बुलाया कि मिलना चाहते हैं आपसे, बात करना चाहते हैं, और चांस की बातें लेट हो गई तो रात को 10:30 11 बजे वो लोग आए। फिर रात को शायद जो भी हम छूटे लेट होने पे, तो वहां मैंने उनको वो करके अपने हाथ से दिखाया, लेकिन इन्होंने मना भी किया कि नहीं नहीं आप मत करिए। मैंने कहा नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि मैं अपने हाथों से करूं। वो करा, लेकिन उसके बाद इन्होंने कभी उसको रिपीट नहीं किया, है ना, लेकिन दूसरे लोग कर गए। तो ऐसा भी होता है देखिए। मैं अभी 15-20 दिन से तो मैं भी कर रही हूँ गुरुदेव। पर ये है। एक बात आई थी अभी थोड़ी देर पहले, नियम। हाँ, पर गुरुदेव आप नियम बोलते हो, पर आप ही तो बोलते हो कि जब वो चाहे वही करवाते हैं, तो मैं तो उसी में चलती हूँ। ये टालना हो गया, ये एक्सक्यूज नहीं, हो गया। टालना नहीं है गुरुदेव, मैं ट्राई करती हूँ तो भी नहीं होता है, तो उसका मतलब है जब वो चाहेंगे तभी मेरे चेंज होता है। खाना तो खाना दोनों टाइम खाती हो ना? ब्रेकफास्ट कहाँ, करती हो ना? वो भी वो खिलाए तो सब खा वो भी लेते वही, हैं। अच्छा, सब चीज उसी के ऊपर है, बस फिर तो ठीक है, फिर ठीक है। तो जब सेरेंडिपिटी में जब है जब तो सब अच्छा है। चीज उसके ऊपर है, फिर मेरे पास कई बार क्वेश्चन क्यों आता है कि नहीं ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वो ये क्यों नहीं हो रहा, फिर ये भी मान लो वो भी उसके ऊपर है। हाँ, तो गुरुदेव पूछते हैं। नहीं नहीं, क्यों पूछते हैं? जब सब पूछते कुछ तो वही है। करवा रहा है तो फिर उसी के ऊपर फिर कंप्लेंट क्यों आती है कि जब ये मान लो कि फिर वो भी वही करवा रहा वो आप जवाब नहीं दो तो वो वही मैं समझती हूँ कि वो अभी है। उनकी मर्जी नहीं है। जी संतोष जी पूछिए। तो जी दो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि एक तो है हमारा मेन एंट्रेंस, एक है हमारा गैराज से एंट्रेंस। एक आपका मोस्टली मेन एंट्रेंस और गैराज से एंट्रेंस। मतलब आपके घर में एंट्री करने के लिए दो रास्ते हैं ऐसा? हाँ, ऐसे तीसरा भी है पर जो हम यूज करते हैं मोस्टली गैराज से आते हैं, वहीं गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी वहीं निकालते हैं नहीं नहीं, बाहर वो तक एंट्रेंस जाते की बात नहीं कर रहे, जो आप अपने घर में एंट्री करते हैं अपने घर के, मतलब जो आपके ड्राइंग रूम या सबसे पहला पैर तो वहीं रखते हैं ना अंदर, मेन दरवाजे के अंदर। एक हैं। तो अच्छा होता है अच्छा। आपका गार्डन को क्रॉस करके, एक तो वो मेन एंट्रेंस हो गई जहाँ आपने गाड़ी हाँ, लगाई, और एक आपके घर के अंदर की बात कर रहे हैं। नहीं हमारा तो गैराज के अंदर गाड़ी होती है, और मोस्टली दो रास्ते हैं, एक तो मेन एंट्रेंस है और एक कहीं भी गैराज कर से। लो, किसी भी फंस को पकड़ लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, दोनों पे कर दो। और बताओ। और ये कि है ना, दूध तो आता है टेट्रा पैक में, वो तो एक बार हाँ, लाया जाता है हफ्ते में, तो इसलिए रोज दूध तो फ्रेश आता नहीं, पर तो उसी से बात निकाल फ्रेश की लेते नहीं हैं। चल रही, बात यह कि और बॉयल दूध नहीं होना चाहिए, तो टेट्रा पैक वाला भी आप निकाल सकती हो डेली, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। वो निकाल लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो महाराज ने ऐसा कहा था, प्रभु जैसा कहीं मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं, इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने बालक की तरह रो दिया और कहा कि हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री राम जी मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला। शिभी दधीची राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे,
बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं। कभी भी देख लीजिए कि जितने बड़े बड़े जो हम जिसको बोलते हैं मल्टी मिलेनियर बिलेनियर है ना, या जो कुछ भी, चाहे हम सहारा के दिवंगत सुब्रतो राय जी की बात करें, चाहे हम विजय माल्या की बात करें, चाहे हम चौकसी की बात करें जो भी इतना हुआ, हम चाहे लालू प्रसाद यादव जी की बात करें, किसी का भी ले लीजिए, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, बॉलीवुड, किसी को भी, क्या हो गया, इतना पैसा, दुनिया भर की अथाह संपत्ति, और क्या हाल है आज, किस हाल में है, किस तरह उनकी मृत्यु हुई, क्या कर लिया पैसे ने, क्या कर दिया उस पैसे ने, कुछ नहीं करा, केवल अपनी मेटलिस्टिक चीजें पूरी कर ली, केवल उस मेटलिस्टिक चीजों की पूर्ति हुई है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। बाकी कैसी मृत्यु हुई वो सबसे छुपा हुआ नहीं है। कैसे, क्या होगा ऐसे पैसे का, ये पैसा कोई फायदा है, कोई है उस चीज का कोई फायदा, कोई फायदा नहीं है। तो प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूं। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। आप भी पिता की समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावे। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता उनके कलेश ना सह सकेंगी। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे जल के बिना मछली। सीता के पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहां जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। राजा ने जिस तरह विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा कि जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकती है, कैसे रोकी जा सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख आई आई हूँ। आप बुरा ना मानिएगा। आर्य पुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। भाई बंधु बांधव सखा पुत्र पुत्री मेरे लिए सब व्यर्थ हैं। मैंने पिताजी की ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। ऐसे ऐश्वर्य प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सास, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब, नदियां, कोल, भीड़, हरनी, पक्षी, प्रजापति, सबके साथ रहते हुए मुझे सभी सुख देने वाले होंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी भी बात को लेके? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी पूनम जी। गुरुजी, भगवत गीता में मुझे पूरा ठीक से तो नहीं पता, पर शायद 18 बुक्स टोटल होती है और कहते हैं कि वो सारी 18 बुक्स पढ़नी चाहिए। 18 अध्याय? नहीं नहीं, कुछ और भी भगवत गीता से ही रिलेटेड, और भी हाँ, अगर श्रीमद् बुक्स भगवत की बात गीता। करते हैं तो बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है कि 18 ही है, ऐसा भी नहीं है कि सारी पढ़नी चाहिए। अगर आप देखिए, मैं एक चीज को मानता हूं कि पढ़ना इज नॉट इम्पोर्टेंट, जी। है ना। पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतारना इम्पोर्टेंट है।
जी। अगर आपने एक बुक भी उतार ली, एक अध्याय भी उतार लिया, एक बुक तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक अध्याय को भी उतार लिया तो वो, आप मान लो आपने पूरी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ ली। अदरवाइज आपने 18 सारी बुक्स पढ़ ली या जो भी सारे पुराण ग्रंथ उपनिषद सब पढ़ लिए तो भी किसी मतलब के नहीं है, क्योंकि वो तो केवल पढ़ रहे हैं हम, है ना। वो जी। तो हम अपने सीवी में लिख सकते हैं कि हाँ जी मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है जी, मैंने ये भी पढ़ा है। उसका कोई औचित्य नहीं है ना। असली चीज तो उतारना है कि आप रोज टीवी पे रामायण सीरियल देख रहे हो, रोज महाभारत देख रहे हो, रोज चाणक्य देख रहे हो, पर उतरा कुछ भी नहीं, है ना। तो फायदा क्या हुआ फिर। उतरना जरूरी है, पढ़ना जरूरी नहीं है। जी धर्मिष्ठा जी बोलिए। गुरुदेव, अगर हम किसी को भागवत गीता सुनाते हैं, जी। पर जैसे वो जैन है, उनको पता नहीं चलता है, वो हमारे ग्रंथ अलग होते, हिंदू वाले ग्रंथ अलग होते, तो उनका भाव भाव वो नहीं होता है। अगर मैं उनको पढ़ के सुना रही हूँ, पर वो अगर मन में वो भाव नहीं रखते हैं, या फिर वो बिना मन के सुनते हैं, तो क्या क्या होता है? पहली बात, ऐसा नहीं है कि वो जैन है या वो मुस्लिम है या वो सिख है या वो ईसाई है, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये कही गई कि अगर किसी का भाव नहीं है तो उसको पढ़ के सुनाना ही क्यों है। अच्छा। भाई आप एक बात बताइए, आप अपने हस्बैंड को, वो शाम को आए सुबह या जब भी है, ये है ना, आप कि मैं आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रही हूँ, आप बैठो, और वो कहते हैं मेरा इंटरेस्ट ही नहीं भाई, मुझे नहीं पढ़ना है, इस चक्कर में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं मानता ही नहीं सब। तू जाने तेरा श्रीमद् भगवत गीता जाने, मेरा कोई मतलब ही नहीं। मैं तो मेरी दुनियादारी मस्त, मेरा ट्रैवल मस्त, या जो मेरा बिजनेस है वो मस्त, मुझे दुनियादार। तो क्यों सुनाना, जबरदस्ती क्यों सुनाना, क्यों बिठाना। आप क्लास में बैठे हो, आपने कैमरा बंद कर रखा है, आप अपने काम कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है किसी, मतलब केवल इसलिए कि ठीक है चलो मुझे प्रेजेंस बनी रहे, मैं क्लास में हूँ, कोई मतलब थोड़ी है उसका। मैं कहता हूँ उससे बढ़िया ज्वाइन ही मत करो ना, क्यों क्यों ज्वाइन करना है, क्यों बैठना है। चाहे 2 मिनट ही बैठो, फिर बंद कर दो, पर वो 2 मिनट में जो 2 लाइन सुनी वो भी अगर उतार ली तो ठीक है, वरना तो आप 1 घंटे बैठे हो, 2 घंटे अपना टाइम भी खर्च कर रहे हो जबरदस्ती में, एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो, फिर क्या। लेकिन बैठने का फायदा क्या, कोई फायदा ही नहीं है। ऐसा नहीं होता कि बिना भाव के कुछ भी नहीं हो सकता ना। जब तक भाव नहीं है तब तक आप किसी को समझा के, जहां तक रही भाषा की बात, वो अपने आप उतारता है आपके माइंड में, लेकिन उसको वो दिखे तो सही कि वो भाव है। कल गुरु नानक जयंती पे जब गुरुद्वारे में थे, ऑलमोस्ट पूरे दिन ही थे जब वहां पर, तो वहाँ हर धर्म का व्यक्ति था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी थे, सभी थे। लेकिन वहाँ जो गुरुवाणी चल रही थी, जो शब्द चल रहे थे, वो जो सब था, वहाँ कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको मैंने देखा कि वो उसी के ऊपर अपने आप की उनकी उंगलियां थिरक रही थी उस गुरुवाणी में सब कुछ, जबकि उनको वो पंजाबी बोली या जो गुरु की वाणी समझ में आ रही थी नहीं आ रही थी मुझे पता नहीं, लेकिन उनकी आत्मा को टच कर रही थी, इतना मुझे फील हो रहा था। तो तभी उनकी उंगलियां भी हिल रही थी उस पर। तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। भाई आप अपने बच्चे को ABCD पढ़ा रही हो, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फायदा क्या पढ़ाने से, हम्म। सही है गुरुदेव। है ना। काश जी। ऐसी जी लीना जी। हो। जी लीना जी बोलिए। मुझे जैसे आपने ये दहलीज का बताया, तो अब जैसे हम सुबह उठ के कर देंगे, फिर बाद में मेड आएगी, वो झाड़ू पोछा करेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आपने करके छोड़ दिया, सपोज दूध की लकीर आपने बना के छोड़ दी, आपने हाथ से मलना भूल गए, आपने केवल लकीर बना के छोड़ दी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्रॉस करके उसको आइए, जब मेड़ आएगी तो वो साफ कर देगी, पोछा लगा देगी, उसमें क्या दिक्कत होगा। वो वाइब्रेशंस देनी है डेली हमें, ठीक। है ना? महाराज जी, ये लेफ्ट टू राइट जाना है ना, हाथ हाँ लेफ्ट टू राइट। राइट हैंड से करना है। हाँ ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत